आज हम खास करके अध्ययन करने वाले हैं और निश्चय ही इस समय और आने वाले कुछ हफ्तों में आज से हम शुरू करेंगे यानी हम पहला भाग देखेंगे। यानी अगले 6 हफ्ते यानी आज का दिन मिलाकर हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज करने वाले हैं और इस सीरीज का नाम है यीशु का सामर्थी नाम। अब हम में से बहुत से लोग जो कि विश्वासी हैं, हम आदी हैं, हम इस नाम का उपयोग करते हैं। खास करके प्रार्थना के अंत में हम कहते हैं, हम खास करके प्रार्थना के अंत में कहते हैं यीशु मसीह के नाम में, हम फिर आमीन कहते हैं। और इस तरह से हम जानते हैं कि प्रार्थना में हमें इस नाम का उपयोग करना है। यह अच्छा है, लेकिन इस सीरीज में जिसका हम 6 भागों में अध्ययन करने वाले हैं, इसमें हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं। यानी यीशु के नाम का उपयोग करना, इसका क्या अर्थ है और इसका महत्व क्या है और ये सब। और मैं इसके बारे में सोच रहा था। पिछले 20 साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं ऑल पीपल्स चर्च में, लेकिन एक बार भी हमने इस तरह से सीरीज नहीं की यीशु मसीह के नाम पर। और मैं इस पर सोच रहा था, मैंने इस पर प्रचार किया है, लेकिन एक ही संदेश में मैंने यीशु मसीह के नाम के बारे में बताया। सारांश में मैंने ये सीरीज बताई। मैं हमेशा इसे करना चाहता था, मैं इसे गहराई से देखना चाहता था प्रभु के नाम पर, और इस नाम का उपयोग करने का क्या अर्थ है और हमें इसका कैसे उपयोग करना है, और हमारे जीवन में इस नाम को प्रभावी होते हुए देखने के लिए हमें क्या करना होगा। यानी इस सीरीज में ये तो पहली बार है कि 20 सालों में हम 6 भागों में से देख रहे हैं। मैं 10 भागों में सिखाना चाहता था, लेकिन खैर हम इसे केवल 6 भागों में देखने वाले हैं। लेकिन देखिए, हमने ऐसा किया है, हमने इस पूरी सीरीज को एक किताब में रखा है। ये किताब उपलब्ध है हमारे चर्च की वेबसाइट पर, ये मुफ्त में है। और इस किताब का नाम भी इस संदेशों की श्रृंखला से मिलता है, यीशु का सामर्थी नाम। और मैं आप सभी से विनती करता हूँ, कृपया कर आप इस किताब की कॉपी डाउनलोड कीजिए हमारे चर्च की वेबसाइट से। आप जा सकते हैं apcwo.org/publication। आप इस किताब को PDF फॉर्मेट में पाएंगे। यीशु का सामर्थी नाम, आप इसे अपने डिवाइस में, अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए, अपने टैबलेट या कंप्यूटर में जिसका आप उपयोग करते हैं। और प्लीज़ इस किताब का अध्ययन कीजिए जैसे हम इन 6 भागों की श्रृंखला में इसका अध्ययन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, 10 भागों में मैं इसे सिखाना चाहता था। कई बार ऐसा होता है कि लोग एक ही विषय के बारे में बार बार लंबे समय तक देखते जाएं तो वो परेशान हो जाते हैं। हम इसे 6 भागों की श्रृंखला में सीमित कर रहे हैं, लेकिन इस किताब में और भी बहुत कुछ समझाकर बताया है। हमारे संदेशों की श्रृंखला में जो सिखा रहे हैं उससे भी ज़्यादा बताया है। आप हमारी चर्च की वेबसाइट पर जाइए, इस किताब को डाउनलोड कीजिए PDF में, यीशु का सामर्थी नाम, और इन 6 भागों में इसका उपयोग कीजिए ताकि आप इस गहराई में जाकर समझ सके कि इस नाम में क्या है, इसे आप जान सके, जैसे हम प्रभु वचन का अध्ययन करते समय बिताते हैं। इसलिए जबकि आप संदेश सुनेंगे लगभग 40-45 मिनट तक, या हर समय जितना भी इसमें समय लगता है, लेकिन इस पूरे हफ्ते के बीच आप यहाँ पर समय निकाल सकते हैं कि इस किताब को देखें, और आप इस किताब के अगले अध्यायों को भी पढ़ सकते हैं, और आप इसमें पूरी तरह से डूब जाइए ताकि अगले जो 6 भाग हैं, ताकि आप सच में इसकी गहराई को और सामर्थ है उसे जानें कि ये सच में कितना सामर्थी नाम है। ताकि जब अगली बार आप ये नाम कहेंगे, ताकि अगली बार जब आप इस नाम का उपयोग करेंगे तो उसमें अधिकार होगा। और आप इसे केवल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप कहते आए हैं या दूसरों को कहते हुए सुना है, लेकिन जब आप इस नाम को बोलेंगे तो निश्चय इसमें अधिकार होगा, सब कुछ होगा, और आप कुछ होते हुए देख पाएंगे। यही तो हम चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि पूरा चर्च मसीह की पूरी देह है कि इस प्रकाशन को ले ले और इस नाम में जो सामर्थ है उसे समझ सके, ताकि जब विश्वासी इस नाम को बोलेंगे तो सब बदल जाएगा, सब कुछ होने लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बहुत ही उत्साहित करने वाले सीरीज को शुरू करने वाले हैं। नाम है यीशु का सामर्थी नाम। मैं आशा करता हूँ आपने PDF डाउनलोड किया है इस किताब का, और इसमें लगभग 28 या 29 अध्याय हैं, और अवश्य ही हम बहुत से अध्यायों को देखेंगे एक एक संदेश में। और आज के दिन इस पहले संदेश में यानी सीरीज की पहचान में हम देखेंगे अध्याय 1 और 2। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर यीशु के नाम के बारे में चर्चा करते हुए। और बाइबल हमें ये बताती है कि ये नाम यानी यीशु मसीह का नाम बाकी सब नाम से बहुत ऊपर है। और ये ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों है कि यीशु का ये नाम बाकी नामों से महान है? ये सबसे महान नाम क्यों है? और ये ऐसा क्यों है कि हम अपेक्षा करें कि कुछ होने लगे जब हम यीशु का नाम कहते हैं? आगे बढ़ते हुए हम इसे देखेंगे, सीखेंगे कि प्रभु यीशु ने हम विश्वासियों को अधिकार दिया कि उस नाम का उपयोग करें, और उसने हमें बताया कि क्या करना है। उसने अपने नाम में कुछ करने के लिए कहा है और हम उसे भी देखने वाले हैं। तो आइए इस नाम की महानता को समझने की कोशिश करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि कोई बच्चा है जिसका जन्म होता है राजघराने में। अब यानी ज़रा कल्पना कीजिए कि राजा या रानी, यानी ये उस जगह की बात है, राजा और रानी को संतान होती है, यानी बेटा होता है। तो वो अपने बेटे के लिए एक नाम चुनते हैं और वो उस बच्चे को नाम देते हैं। देखिए, अब शायद हो सकता है कि शायद उसी नाम के बहुत से लोग हो या उससे मिलते जुलते नाम, लेकिन जो नाम उन्होंने अपने बेटे के लिए चुना है, ये उनके बेटे की खास पहचान हो जाती है। उनके बेटे का ये नाम है, यानी उन्होंने अपने बेटे को ये नाम दिया है। अब क्या होता है जब ये बच्चा जन्म लेता है राजा और रानी के घर में? केवल इतना ही नहीं कि ये अद्भुत बच्चा जिसका ये नाम है, लेकिन उस नाम के साथ साथ में एक शीर्षक आता है, शायद राजकुमार, या उनके राज्य में जो भी शीर्षक उपयोग किया जाता है, चलिए कहते हैं राजकुमार नाम दिया जाता है। यानी राजकुमार ये शीर्षक उस नाम के साथ में जोड़ा जाता है। और जब ये शीर्षक उस नाम के साथ में जोड़ा जाता है तो ये कुछ दर्शाता है, ये तो दिखाता है कि ये बच्चा ये राजघराने का है, ये राज परिवार से है, और इस नाम के पीछे में राजघराना जुड़ा है। और इसका अर्थ है कि राजा, उसका सिंहासन और उसका पूरा राज्य इस नाम के पीछे खड़ा है। यानी अब ये तो कोई साधारण नाम नहीं रहा, ये ऐसा नाम है जो इस बेटे को दिया गया है। और दूसरी बात, ये ऐसा नाम है जिसमें राजघराना उसके पीछे जुड़ा है, पूरा राज्य उस नाम के पीछे खड़ा है। और अब जैसे ये बच्चा बड़ा होता है, उसे जाना जाता है राजकुमार ये, और शायद एक दिन राजा ये, और ये उस नाम के पीछे राजघराना होता है। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि ये बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होकर नौजवान होता है, और वो एक महान व्यक्ति होता है, शायद बहुत से युद्धों में जीत जाए और बहुत से राज्यों को जीत ले, और वो बहुत सी भलाई करता है और वो बहुत से काम करता है। अब देखिए क्या होता है कि लोग उस व्यक्ति की सराहना करने लग जाते हैं और उस नाम को पहचानने लगते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये नाम उसे दिया गया है जन्म के समय, या इसलिए नहीं कि उसके नाम के पीछे राजघराना खड़ा है, लेकिन उस नाम की सराहना करते हैं उस व्यक्ति ने जो किया उस लिए, अपने राज्य के लिए इस तरह से। यानी ये मूल्य जोड़ता है और उस नाम को महान करता है। अब देखिए, यीशु, प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम वचन में देखते हैं, यीशु मसीह के लिए ये तीनों बातें वचन में हमें यहाँ पर बताई गई हैं। हम कुछ वचनों में देखेंगे जो ये हमें बताते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, यीशु का नाम तो महान है क्योंकि ये ऐसा नाम है जो दिया गया उस अवतार लिए गए वचन को पिता के द्वारा, उसके अवतार लेने पर, उसके जन्म पर। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो प्लीज़ मेरे साथ निकालिए मत्ती अध्याय 1 और अवश्य ही वचन 21 देखते हैं। और ये तो बहुत ही परिचित वचन है और हर क्रिसमस में इसके बारे में बताया जाता है, और इसलिए आइए इस वचन को यहाँ पर देखते हैं। मत्ती अध्याय 1 और वचन 21। स्वर्गदूत यूसुफ के सामने आता है। यहाँ पर देखिए वचन 21 में, वो स्वर्गदूत स्वप्न में यूसुफ के सामने आया और वचन 21 कहता है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो क्या आप अपने मन में इस बात की कल्पना करेंगे, वो अनंत काल का अपने ईश्वरत्व को और सामर्थ को छोड़कर पृथ्वी पर आ जाते हैं बालक के रूप में, कुंवारी मरियम के द्वारा, और परमेश्वर यूसुफ के पास स्वर्गदूत को भेजकर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि इस बालक
का नाम यीशु रखना। यानी यीशु नाम जो है वो पृथ्वी का नाम नहीं था, यानी ऐसा नाम नहीं जो यूसुफ और मरियम ने ऑनलाइन में जाकर गूगल पर ढूंढा। नहीं, ये ऐसा नाम था जो दिया गया था इस अवतार लिए हुए वचन को स्वयं पिता के द्वारा। ये ईश्वरीय नाम, स्वर्गीय नाम कि तुम उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु जो नाम है, ये तो इब्रानी शब्द से आया हुआ ऐसा नाम है यहोशुआ से, या यहोवा, यहोशुआ या यहोशू। इसका अर्थ है उद्धारक या परमेश्वर जो कि उद्धार है। यानी यीशु परमेश्वर जो उद्धार है, उद्धारक है, जो उद्धार देते हैं, जो उद्धार लेकर आते हैं। परमेश्वर ने ये नाम चुना, इसका नाम रखना उद्धारक, परमेश्वर जो उद्धार है। अब ये शब्द उद्धारक या उद्धार करेगा, यहाँ खास करके देखिए ग्रीक में, ग्रीक शब्द, यहाँ शब्द उपयोग हुआ सोजो। अगर आप सोजो शब्द को देखते हैं और नए नियम में उसके उपयोग को देखते हैं, इसका उपयोग हुआ कि हमें बताएं उद्धार के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में। यानी इसका केवल यही अर्थ नहीं कि पापों से बचा ले, ये तो नए नियम में उद्धार का एक दृष्टिकोण है, लेकिन उद्धार जिस तरह सोजो शब्द उपयोग हुआ है या इसका समानांतर शब्द सोटेरिया, ये दोनों शब्द जो उपयोग हुए हैं, इसका अर्थ ये बताने के लिए होता पाप से उद्धार, नरक से उद्धार यानी नरक से बचाया जाना। इसी शब्द का अर्थ बताया गया है चंगाई पाना बीमारी से और रोगों से, और यही शब्द उपयोग किया गया है दुष्टात्माओं की ताकतों से छुटकारा पाने के लिए। यही शब्द है छुटकारे के लिए दुष्टात्माओं की ताकतों से। यही शब्द ये बताता है आज़ादी या छुटकारा, बंधवाई या सताए जाने से, आप जिसमें जकड़े हैं उससे आज़ाद होना। यही शब्द बताता है सुरक्षा के बारे में और बचाव के बारे में, और यही शब्द हमें बताता है विजय के बारे में, जयवंत होने के बारे में, युद्धों में जयवंत होने में। तो हमें समझना होगा कि ये उद्धार, उद्धारक, उद्धार, जहां तक नए नियम की बात आती है, ये बड़ी बात है, ये तो समझ की बात है, उसमें ये सब कुछ जुड़ा है। तो यीशु, ये नाम उद्धार का अर्थ है, ये केवल पापों की क्षमा ही नहीं, केवल नरक से बचाव ही नहीं, लेकिन इसका अर्थ है चंगाई पाना, परिपूर्ण होना, कि छुटकारा पाए, बचाता है, बचाए रखता है, छुड़ाता है और बंधन से छुटकारा देता है और विजय देता है, जयवंत बनाता है। और ये सब जो है ये तो इस उद्धार शब्द में जुड़ा है। उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो उद्धार करेगा, यानी यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। यानी जब हम कहते हैं यीशु, तो हम कह रहे हैं कि परमेश्वर आप हमारे उद्धार हैं, हमारी चंगाई दाता हैं, आप मुझे छुड़ाने वाले हैं, आप मेरे रक्षक हैं, आप मुझे बचाने वाले हैं, आप मुझे विजय देते हैं, आप मेरे जीवन की रक्षा करते हैं, आप मुझे पापों से बचाते हैं, मुझे नरक से बचाते हैं, आप ही मेरे उद्धार हैं। यीशु, यही नाम है जो परमेश्वर ने चुना। दूसरा वचन जो मैं बताना चाहता हूं वो है इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1 से 4। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आइए निकालिए इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1 से 4, और हम यहाँ पर देखेंगे कि यीशु नाम केवल उसके जन्म के समय पिता के द्वारा ही नहीं दिया गया। पिता ने कहा तू उसका नाम यीशु रखना, हम जानते ये हुआ, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यीशु का नाम था जो उसने विरासत में प्राप्त किया पुत्र के रूप में। जैसे उपमा के रूप में हमने ये कहानी देखी है कि अगर किसी राजघराने में कोई बच्चा जन्म लेता है, वो तो उस राज घराने में जन्मा हुआ बच्चा है, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो, जो भी बच्चा जन्मा है, उस बच्चे की विरासत तो राजघराने से है। राजघराने का नाम या वो शीर्षक उस बच्चे को मिलता है। तो बाइबल हमें बताती है इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1 से 4 में हम ये वचन पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर
इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनके बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया है। चलिए यहाँ पर कुछ बातें देखते हैं। सबसे पहले दो पहलू हैं, दो दृष्टिकोण हैं जो इब्रानियों का लेखक इन 4 वचनों में बताता है। एक ईश्वरीय दृष्टिकोण है और दूसरा पुत्र का दृष्टिकोण है। यानी ईश्वरीय दृष्टिकोण से वो कहता है कि ये यीशु जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बातें की, और ये वही यीशु है जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया है और सब कुछ उसके सामर्थी वचन के द्वारा संभला है। यानी ये तो सृष्टि करता है। यही वो व्यक्ति है जो संसार को संभाले हुए है, उसके बारे में कह रहा है। अब ये पुत्र हो गया, परमेश्वर के अवतार लिए पुत्र के रूप में पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर वो परमेश्वर का प्रगट स्वरूप यहाँ पर था। वो तो पिता की महिमा था। वो यहाँ पर हम पर पिता परमेश्वर प्रकट कर रहा था। यहाँ पृथ्वी पर पिता का पुत्र के रूप में बिल्कुल सही प्रतिनिधि था। परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसने जगत के पाप के लिए दाम चुकाया। जब वो काम पूरा किया तो वो उठाया गया और पिता के दाहिनी ओर जा बैठा, महामहिम के बाजू में। उसके बारे में कहता है वो पुत्र है, इसलिए पिता ने 2 बातों का निर्णय लिया। कहा कि वो सारी चीजों का वारिस है। ये पुत्र सारी चीजों का वारिस हो गया है और इसीलिए अब उसको एक ऐसा नाम मिला, उसने वो विरासत में पाया जो कि उत्तम नाम है। किसी भी नाम से ये तो ज्यादा महिमा में है, ये बड़ा है सब स्वर्ग दूतों के नामों से। दूसरी बात कि यीशु ने ये नाम विरासत में पाया। यहाँ पर राजघराने का दृष्टिकोण है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, यीशु के नाम के पीछे परमेश्वर का सिंहासन है और वो सारी सामर्थ और राजघराना और अधिकार और राज्य जो परमेश्वर के सिंहासन का है, ये इस नाम के पीछे है। और इसलिए बाइबल कहती है भजन संहिता 103 में उसका राज्य सभी पर अधिकार करता है और वो राज्य यीशु के नाम के पीछे है। उसने विरासत के द्वारा ही ये नाम पाया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इस नाम के पीछे राजघराना है और बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है, ऊंचाई पर महामहिम के दाहिने, और उस नाम के पीछे राजघराना है। जब आप और मैं यीशु के नाम को लेते हैं तो हमें समझना है कि परमेश्वर का सारा राज्य और परमेश्वर का सिंहासन और परमेश्वर का प्रताप ये तो उस नाम के पीछे है। परमेश्वर उस नाम के पीछे राजघराने को लगाते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं, इसके लिए फिलिपियों अध्याय 2 में हमें देखना है। हम यहाँ पर देखेंगे वचन 5 से 11 तक। ये तो बहुत ही परिचित ऐसा वचन है और मैं जानता हूँ हम में से बहुत से लोगों ने इन वचनों को पहले भी पढ़ा होगा। चलिए फिर से पढ़ते हैं फिलिपियों अध्याय 2 वचन 5 से 11 तक। यहाँ पौलुस लिखकर कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, लेकिन वो कुछ करने की इच्छा रख रहे थे। उसकी इच्छा क्या थी? वचन 7, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। ग्रीक में इसका मतलब है उसने खुद को खाली कर दिया, शून्य कर दिया। उसने खुद को शून्य किया, कोई सम्मान नहीं रखा और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। वचन 8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की भी मृत्यु सह ली। वचन 9, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं
वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यहाँ जरा गौर कीजिए, यीशु इस पूरी क्रिया में से होकर गए, स्वर्ग से निकलकर मनुष्य के रूप में आए, पिता के लिए आज्ञाकारी रहे, ऐसा पाप रहित जीवन जिए और फिर खुद को क्रूस पर बलिदान के रूप में दे दिया। उसने ये सब किया और बाइबल कहती है इसलिए, दूसरे शब्दों में, यानी जो कुछ भी उसने हासिल किया उसके कारण, क्रूस पर उसके मृत्यु के द्वारा, उसने जो जीवन जिया उसके कारण, क्रूस पर उसके बलिदान की मृत्यु के द्वारा, सारी दुष्ट आत्माओं की शक्तियों पर उसकी विजय के द्वारा, उसके मुर्दों में से जिलाए जाने के द्वारा, यानी इन सब के कारण एक नाम उसे दिया गया है। इसलिए परमेश्वर ने उसे अति ऊंचा भी किया और उसे एक नाम दिया, और वो नाम निश्चित किया गया और उसे दिया गया। उसे सबसे ऊंची जगह पर उठाया गया और उसे सबसे महान नाम दिया गया। यानी तीसरा दृष्टिकोण, उसकी उपलब्धियों के कारण ही ये महान नाम उसे दिया गया है। यानी उस नाम के पीछे उसकी सारी उपलब्धि जुड़ी है। सब कुछ जो उसने असल में किया है, ये उस नाम के पीछे है। जब आप यीशु का नाम लेते हैं तो दुष्ट आत्माएं क्यों कांपती है? क्योंकि उस नाम के पीछे जो व्यक्ति, उसने शैतान पर जय पाई और हर एक दुष्ट आत्मा पर जय पाई। इसलिए दुष्ट आत्मा उस नाम से कांपती है, क्योंकि उस नाम के पीछे ये मनुष्य है, ये परमेश्वर का पुत्र है, जिसने अद्भुत बातों को हासिल किया है और हमें इसे समझना है। तो 3 कारण हैं कि क्यों यीशु का नाम सच में इतना महान नाम है। ये इतना महान नाम क्यों है? ये ऐसा नाम है जो पिता ने उसे दिया था। ऐसा नाम है जो उसने खुद कमाया, यानी राजघराना, परमेश्वर का सिंहासन इसके पीछे, और कोई नाम नहीं जो इसके जैसे है। ऐसे नाम जो कि यहाँ पर है, जो कि राजाओं और रानियों के नाम रहे, लेकिन कोई नहीं है जिनके नाम के पीछे परमेश्वर का सिंहासन है। और तीसरी बात, किसी ने इसे हासिल नहीं किया जो यीशु ने हासिल किया, जो यीशु ने प्राप्त किया है। यानी ये नाम, इसके पीछे वो सब है जो यीशु ने खुद हासिल किया है अपने जीवन में, और क्रूस पर उसकी मृत्यु से, उसके जन्म, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान से, ये सब इस नाम के पीछे है। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे उठाया। इफिसियों 1 वचन 20, 21 और 22 कहता है उसने उसे अपने दाहिनी ओर बैठाया है, सारी चीज़ों के बहुत ऊपर, प्रधानताएं, सामर्थ, अधिकार और शक्ति और हर नाम से ऊपर इस युग में और आने वाले युग में। और उसने सब कुछ उसके पैरों के नीचे रख दिया और उसे कलीसिया के लिए सारी वस्तुओं का शिरोमणि बना दिया। यानी ये नाम ऐसे सामर्थ को दर्शाता है। देखिए, हम तो बस केवल अभी इस समय सतह पर ही हैं। हम देख रहे हैं कि ये नाम इतना महान क्यों है। हम बस यीशु मसीह के नाम के बारे में जानने की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए अध्याय 2 में चलते। आप मेरे साथ में देखिए, अध्याय 2 में जानते हैं एक महत्वपूर्ण बात है यीशु मसीह के नाम की महानता को समझने के लिए। यानी उस नाम के पीछे के व्यक्ति को जान ले। नाम तो केवल उतना ही महान है जितना उस नाम के पीछे का व्यक्ति है। और अगर आप उस नाम के पीछे के व्यक्ति की महानता को जानें तो हम उस नाम की महानता को समझ पाएंगे। अगर हम उस नाम के पीछे व्यक्ति की महानता को न जाने तो हम उतने आदर से उससे व्यवहार नहीं करेंगे, उसे आदर नहीं देंगे। हम नहीं जान पाएंगे कि ये नाम सच में कितना सामर्थ्य और महान है। लेकिन जितना ज़्यादा उस नाम के पीछे के व्यक्ति को हम जानेंगे, तब हम जानेंगे ये नाम सामर्थ्य है, ये महान नाम है। जब मैं ये नाम कहूँगा तो कुछ होने की अपेक्षा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस नाम के पीछे कौन है। तो अब मैं अध्याय 2 से बताना चाहता हूँ। इन अंतिम कुछ पलों में मैं बस बताना चाहता हूँ कि इस यीशु नाम के व्यक्तित्व की महानता क्या है। मैं चाहता हूँ कि इस नाम के पीछे जो व्यक्तित्व है उसकी महानता को हम जान ले। अब जरूरी नहीं कि यीशु केवल यही सब हैं, लेकिन सच में कहा जाए तो मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि इस व्यक्ति की महानता को बताऊं। तो कृपया आप इसे गौर से सुनिए। यहोवा, यीशु नाम तो उसका नाम है
जो परमेश्वरत्व में है, और साथ ही उसे कहा गया है सामर्थी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। वो तो तुल्य है और पिता और आत्मा के साथ एक है। वो ईश्वरत्व को पूरी तरह से दर्शाते हैं। वो तो यहोवा है, पिता और आत्मा के जैसे ही। वही तो मैं जो हूं सो हूं है। वो इम्मानुएल हैं, परमेश्वर हमारे साथ। यीशु के नाम को पुकारना तो यहोवा परमेश्वर को पुकारना है, जो अनंत काल का अपना अस्तित्व रखने वाला, कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, जो वाचा पूरी करता है। अनंत काल का वचन यीशु मसीह का नाम तो अनंत काल के वचन का नाम है, जो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर है। वही सदा के लिए परमेश्वर का वचन है। सब कुछ जो कि दृश्य और अदृश्य संसार में है, वही उसी से, उसके द्वारा और उसी के लिए बनाई गई हैं। वही तो आदि से है, वही शुरू करने वाले और सारी चीजों के स्रोत हैं, और सब कुछ केवल उसी के द्वारा और उसी के लिए आया है। वही सारी चीजों के पहले से हैं। वही तो उठाने वाले और थामे रहने वाले हैं, सब कुछ प्रोत्साहित करने वाले और उसे पूरा करने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है कि सृष्टि करें और थामे रहें, कि संभाले रहें, कि नियंत्रण करें, क्रम में लेकर आए सब कुछ जो दृश्य में है और जो अदृश्य में है, स्वाभाविक और आत्मिक क्षेत्र में। परमेश्वर का पुत्र यीशु तो परमेश्वर का नाम है, जो मनुष्य बनकर परमेश्वर के पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर चले। इस व्यक्ति के जैसे न कोई मनुष्य था और न ही कभी कोई होगा। ये तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो हम पर प्रकट किया गया है। वो तो पिता की महिमा का प्रगटीकरण है, ताकि हम देख सके। वो तो पिता के साथ एक है, ताकि जब हम उसे देखें तो हम पिता को देखते हैं। उसने पिता के वचन कहे और पिता के काम किए और पिता की इच्छा को पूरा किया। यहाँ इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य में उसने काम किया। वही सारी चीजों के वारिस है और उसी ने सब कुछ विरासत में पाया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के रूप में उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया और उसे मुर्दों में से जिलाया गया। अपनी परिपूर्णता से उसने हम पर असीम अनुग्रह उंडेल दिया है। जब हम यीशु के नाम को लेते हैं तो पिता परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है और इससे पिता की इच्छा स्थापित होती है और इस पृथ्वी पर स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है। पाप रहित निर्दोष परमेश्वर का मेमना। यीशु का नाम तो नाम है उस परमेश्वर के निर्दोष और पाप रहित मेमने का। केवल वही है जो जगत के पापों को दूर कर सकते थे। वही तो परमेश्वर के मेमने हैं जो जगत की उत्पत्ति के पहले से वध किए गए हैं। हर तरह से हमारे जैसे उसकी परीक्षा हुई, लेकिन फिर भी उसने कोई पाप नहीं किया। उसका लहू पवित्र, पाप रहित और शुद्ध है। उसका लहू स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर के सामने महापवित्र स्थान में चढ़ाया गया, हमारे छुटकारे का दावा करने के लिए। उसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा और छुड़ाया है और हमें परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया। वही तो फसह का मेमना है जिसका लहू हमें ढांकता और सुरक्षित रखता है और सताने वाले से हमारे छुटकारे की घोषणा करता है। हम शैतान और सारी दुष्टात्माओं पर जयवंत होते हैं जब हम घोषित करते हैं कि परमेश्वर के मेमने के लहू ने हमारे लिए क्या किया है। और वो तो हमेशा परमेश्वर का मेमना होगा जो सिंहासन पर विराजमान है। यीशु मसीह के नाम में हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। हम धोए गए, शुद्ध किए और धर्मी ठहराए गए हैं यीशु के नाम में। यीशु मसीह के नाम में हम पूरी तरह से छुटकारा पाकर खड़े रहते हैं और शैतान हम पर कोई दावा नहीं कर सकता और उसका हम में कोई भी स्थान नहीं है। मसीहा, वो अभिषिक्त। यीशु मसीह का नाम तो मसीहा का नाम है जो पवित्र है, जो कि अभिषिक्त किया गया है। ये वही दास है जिसके बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी की थी। यही तो वो अभिषिक्त है और उसका अभिषेक है जो हर एक दुष्ट आत्मा के बोझ को दूर करता है और शैतान के हर एक जुए को तोड़ता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक दुष्टात्मा के काम दूर किए जाएंगे और शैतान का हर एक जुआ नाश किया जाएगा। चंगाई दाता, यीशु का नाम तो महान चिकित्सक का नाम है। ये वो है जो हमें हर एक बीमारी और रोगों से चंगाई देते हैं। उसी के कारण लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे।
लकवे के मारे चंगाई प्राप्त किए और लोग हर एक बीमारी और हर एक रोग से चंगे हो गए। उसने हमारे सारे रोगों और बीमारियों और दर्द को उठा लिया उस क्रूस पर, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। वही तो धार्मिकता का सूर्य है जो अपने पंखों में हमें ढांक के रखता है। यीशु मसीह के नाम में बीमारी और रोग दूर किए जाते हैं। हर एक बीमारी और रोग और हर एक तरह की पुरानी परेशानी और असाध्य रोग इस सामर्थी नाम के सामने घुटने टेकते हैं ताकि लोग चंगाई पा सके। शालोम का राजकुमार। यीशु मसीह का नाम तो उसका नाम है जो शालोम का राजकुमार है, शांति का राजकुमार। वो राजा है जो परिपूर्णता लाता है उसके पास आने वाले सब लोगों के लिए। क्रूस पर उसने दंड उठा लिया ताकि हमें शालोम दे सके, शांति, पूरी भलाई, पूरी परिपूर्णता। वो सिद्ध शांति देते हैं जो संसार नहीं दे सकता है। यीशु मसीह का नाम लेने से ही सिद्ध शालोम आता है, शांति, पूरी परिपूर्णता, पूरी परिपूर्णता। जब उसका नाम लिया जाता है तो गड़बड़ी दूर हो जाती है, प्रायश्चित लेकर आता है और परिपूर्णता को लेकर आता है। चमत्कार करने वाला, सारे आशीषों का स्रोत। यीशु मसीह का नाम तो महान चमत्कार करने वाले का नाम है। उसने मुर्दों को जिलाया, पानी को दाखरस में बदला, भोजन बहुगुणित किया, आंधी और तूफान को शांत किया और बहुत सी मछलियों को घेर लाया और बहुत से चमत्कार किए। और जैसे बाइबल के दिनों में किया, आज भी वैसे ही करते हैं। वही तो है जिसने हमारे आज्ञा भंग करने के कारण आने वाले सारे श्रापों को दूर कर दिया हमारे लिए क्रूस पर स्वयं श्राप बनने के द्वारा, और उसी के कारण अब्राहम की आशीष हम पर खोल दी गई है। मसीह में हम आशीषित हैं उन सारी आशीषों से जो परमेश्वर की ओर से आती हैं। यीशु मसीह के नाम में चमत्कार होते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है और असंभव संभव हो जाता है। हर एक श्राप दूर किया जाता है और परमेश्वर की आशीषों को खोल दिया जाता है। घराने का छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला। यीशु का नाम तो उसका नाम है जो हमारा घराने का छुड़ाने वाला हो गया, हमारा छुड़ाने वाला। वो हमारे जैसे ही हो गए, हमारे भाई हो गए, हमारे परिवार के सदस्य, ताकि वो हमारी परिस्थिति में आ सके और हमें उससे बाहर निकाल सके। यीशु मसीह अंतिम आदम है, दूसरे मनुष्य हैं। इसने हमें पतन से छुड़ाया है, जिसमें हमें आदम ने लाया था उससे हमें इसने बाहर निकाला। उसने अपने आप को छुटकारे की कीमत के रूप में दे दिया ताकि हमें छुड़ाए। वो कंगाल बना ताकि हम धनी हो सके। अब हम प्रभु के द्वारा छुड़ाए गए हैं। हम पाप के हर बंधन से छुड़ाए गए हैं, हर एक श्राप से छुड़ाए गए हैं, शैतान से छुड़ाए गए हैं और इस वर्तमान के बुरे युग से छुड़ाए गए हैं। हम जो थे वो बन गए ताकि वो हमें उठाए और वहां पहुंचाए जहां वो है, और हमें परमेश्वर के बेटे और बेटी और परमेश्वर के वारिस बनाए और मसीह का संगी वारिस बनाए, और उसी के कारण हम धर्मी बनाए गए हैं। परमेश्वर की बहुतायत का अनुग्रह हम पर उंडेला गया और आप जिंदगी में राज्य करते हैं। यीशु का सामर्थी नाम छुटकारा देता है, छुड़ाता है, बंधनों को तोड़ता है, सताए लोगों को छुड़ाता है, बंधुआई में पड़े लोगों को स्वतंत्र करता है और हमें अपने जीवन में राज्य करने देता है। शैतान को नाश करने वाला। यीशु का नाम तो उसका नाम है जो स्त्री के बीज के रूप में आया कि सर्प के सिर को कुचल दे। उसी ने शैतान को इस पृथ्वी पर के अधिकार करने की जगह से निकाल दिया। ये यीशु वही है जिसके पास में शैतान आया और न कोई पहुंच पाई, न उसके अंदर कोई गलती पाई, ना ही पैर रखने की कोई जगह पाई। यही यीशु क्रूस पर उसने शैतान पर दोष लगाया और उससे दंड दिया। इसी यीशु ने क्रूस पर शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं को निहत्ता कर दिया और उसने इनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और अपनी विजय की ध्वनि फूकी। वही तो वो बलवान है जिसने उस बलवान पुरुष के घर में प्रवेश किया और उसे निहत्ता करके उसकी वस्तुओं को ले लिया। इस यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को नाश किया। उसने ये सब कुछ किया केवल हमारे लिए। वो हमारे बदले में हमारे प्रतिनिधि हो गए और आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं कांपती हैं और अवश्य ही विश्वासियों के सामने दुष्ट आत्माएं निकाली जाती है, शैतान के काम नाश होते हैं और लोग छुटकारा पाते हैं। विजयी जयवंत, हमेशा का राजा।
यीशु का नाम तो उसका नाम है जिसने मृत्यु और कब्र पर विजय पाई और मुर्दों में से जीवंत होकर जी उठा। ये तो मृत्यु से जन्मे में पहलोठा हुआ। ये वही है जिसके पास में आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार है। वही सारी चीजों के ऊपर सिर है और सब कुछ उसके पैरों के नीचे रख दिया गया। और वही तो पिता की दाहिनी ओर बैठा है, सारी प्रधानताएं, अधिकार और सामर्थ के ऊपर और हर एक नाम के ऊपर में, जो केवल इसी युग में नहीं लेकिन आने वाले युग में भी लिए जाएंगे। और आज वो नई वाचा का मध्यस्थ है, वही हमारे अंगीकार का प्रेरित है, हमारे आगे बढ़ने वाला और स्वर्गीय निवास स्थान का सेवक, हमारा महान महायाजक, मध्यस्थ और वकील। वही तो पहला और अंतिम है, वही तो अल्फा और ओमेगा है, वही है जिसमें सब कुछ एक साथ संभाला गया है और शुरू से लेकर अंत तक, और फिर भी उसकी अपनी कोई शुरुआत नहीं और उसका ना कोई अंत है। वही सबसे महान और सबसे बड़ा है, शुरू से लेकर अंत तक। वही तो आमीन है और विश्वास करते हैं और परमेश्वर के उद्देश्यों की परिपूर्णता है। और वही तो यीशु की वो ठूठ है, वही शाखा और दाऊद की प्रतिज्ञा किया गया वंश है। ये तो दाऊद की ठूठ है और वंश है, यहूदा गोत्र का सिंह है जिसने सब पर जय पाई। वो सभी पृथ्वी के राजाओं के ऊपर राज्य करता है। वही मसीह हमारे प्रभु हैं, महिमा के प्रभु हैं और सबके प्रभु हैं। वही तो है जो सबसे ऊंचे स्थान पर है, पहले स्थान पर है सारी बातों में, और वही तो हमेशा के लिए रहेंगे। वही सबसे ऊपर उठाए गए हैं। वही तो वो धन्य और सर्व सामर्थी है, राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु हैं। वही तो अविनाशी और अदृश्य हैं और उसी का सारा आदर है और सारा सम्मान है, जो वापस आ रहे हैं कि सदा के लिए राज्य करते चले जाएं। आमीन। उसका नाम हमें जो भी चाहिए सब कुछ देता है। उसका नाम सारे क्षेत्रों में आज्ञा देता है और यीशु मसीह के नाम में हर एक घुटना टिकेगा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर और नरक में, और हर जीभ अंगीकार करेगी कि केवल वही प्रभु हैं। उसका नाम जब हम उसे विश्वास से पुकारते हैं, उसी के कारण सब कुछ होगा, सब कुछ वही करेंगे जैसे वो शारीरिक रूप में यहाँ पर हो। वो तो इतने करीब है जैसे उसके नाम को हम लेते हैं। वो जो कुछ भी है और जो कुछ भी उसने हासिल किया है, ये उस नाम में है। ये तो उसके प्रतापी नाम में शामिल है। वो यीशु, वो अपने नाम में है। आमीन, आमीन, आमीन। और कोई नाम नहीं पर बस यीशु का नाम है। इस नाम में बहुत कुछ है। यीशु तो इसी नाम में है और इसलिए जब भी हम ये नाम लेते हैं यीशु, तो बस याद रखिए यीशु उस नाम में है। उस नाम में यीशु मसीह है। ये इतना सरल है लेकिन इतना सामर्थी है। आने वाले हफ्तों में इस सीरीज को हम आगे देखेंगे। मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप ये संदेश अपने दोस्तों को बताइए, उन्हें किताब डाउनलोड करने के लिए कहिए, आने वाले हफ्तों में जुड़ने के लिए कहिए, ताकि हम इस नाम की महानता की गहराई में चले जाएं और हम इस नाम का कैसे उपयोग करें। हम अपने संदेश के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और प्रभु की मेज में आपकी अगुवाई करना चाहता हूं और फिर संदेश खत्म करेंगे। अब मैं सभी को न्योता देना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में यीशु को स्वीकार नहीं किया है। जानते हैं, बाइबल कहती है जो भी प्रभु के नाम को पुकारता है वो उद्धार पाएगा। और आज आपने सुना है कि यीशु कौन है और वो तो अपने इस नाम में हैं। और चाहे आप जो भी हो, अगर आप यीशु के नाम को पुकारते हैं तो आप उद्धार पाएंगे। मतलब आपके पाप क्षमा किए जाएंगे, आपको अंधकार से निकालकर ज्योति में लाया जाएगा। आप परमेश्वर की संतान होंगे, परमेश्वर के साथ में आपका संबंध होगा जो और कहीं भी उपलब्ध नहीं है। चर्च आपको परमेश्वर के साथ संबंध नहीं दे सकता है। किसी डिनोमिनेशन में अपने नाम को रजिस्टर करने से परमेश्वर के साथ का संबंध आपको नहीं मिलेगा। यहाँ वहाँ जाना या फिर कोई यात्रा करने से आपको परमेश्वर के साथ का संबंध नहीं मिलेगा। लेकिन बाइबल कहती सच्चे यीशु वो हमें परमेश्वर की संतान बना सकते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए इसे संभव बनाया है। मैं सरल प्रार्थना में आपकी अगुवाई करूंगा। अगर जीवन में आपने पहले कभी प्रार्थना नहीं की कि यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें, मैं न्योता देता हूं मेरे बाद ये प्रार्थना कीजिए और उसके बाद हमारी आराधना की टीम आराधना के गीत में हमारी अगुवाई करेगी और फिर हम प्रभु भोज में शामिल हो जाएंगे। उद्धार की प्रार्थना में मैं अगुवाई करूंगा, आप मेरे बाद दोहराइए
और फिर आराधना की टीम अगुवाई करेगी और फिर मैं वापस आऊंगा और फिर हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। इसके तुरंत बाद अगर आप यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी यीशु को सौंपना चाहते हैं, तो बस ये प्रार्थना दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं। मैं विनती करता हूं आप मेरे जीवन में आइए, मेरे पाप क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मैं आपके पीछे चलूंगा, केवल आप ही के पीछे, पूरे जीवन भर। मैं यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। धन्यवाद। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल है testimony@apcwo.org। बताइए आज आपने ये प्रार्थना की, हम उत्सव मनाएंगे। और अगर आप चाहें तो लाइव चैट में अपना नाम रखिए। अगर आपके पास समय है, आप इसे करना चाहें, ये बताने का एक और तरीका है कि आपने ये प्रार्थना की है, या हमें ईमेल भेजिए, हम उत्सव मनाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज की हमारी सभा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप हमें ईमेल भेजिए testimony@apcwo.org पर हमें लिखिए। अगर आपको प्रार्थना करवानी है तो हमें लिखिए prayer@apcwo.org पर, या फिर आपको कोई भी मदद चाहिए तो हमें ईमेल भेजिए membercare@apcwo.org पर। मैं प्रोत्साहित करता हूँ ये संदेश आप बांटिए, बहुत से लोगों को बताइए कि सीरीज में हमारे साथ में जुड़ जाइए। हमें बहुत कुछ सीखना है यीशु के सामर्थी नाम पर। अवश्य ही किताब लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, इसका अध्ययन कीजिए और अगले रविवार तैयार रहिए जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं यीशु के सामर्थी नाम पर और यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित रहिए। फिर मिलेंगे।